नाजरीन, आपने शादी के मौके पर अदा की जाने वाली अजीब व गरीब रसूमात के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन दुनिया में चंद एक मकामात ऐसे भी हैं जहां शादी की नाकामी पर भी मजहबी रसूमात अदा करने की रिवायात मौजूद हैं। शादी टूटने का तजर्बा लोगों के लिए खुशी का बाइस नहीं होता है, जिसमें दोनों फरीकों को तलाक का मुआहदा करना होता है और इस हवाले से अपने मुल्क के कवानीन की पाबंदी करनी पड़ती है। जापान में एक ऐसा मंदिर वाक़ है जो अपने ज़ायरीन को नाकाम शादी टॉयलेट में बहाने की पेशकश करता है। वस्ती जापान के सूबे गोनमा में मंटू कोजी टेम्पल अज़वाजी ताल्लुकात से छुटकारा हासिल करने वाले जोड़ों को एक कागज़ पर तमाम गिले शिकवे लिखने और तलाक की वजूहात बयान करने का मौका देता है, जिसे बाद में फ्लैश में बहा दिया जाता है। ये 2000 की बात है जब जर्मनी में एक पादरी ने मुल्क के तमाम गिरजा घरों में तलाक के मौके पर मातम की रस्म अदा करने की तजवीज़ पेश की, जिसके बाद इनकी तजवीज़ पर गिरजा घरों में तलाक के मौके पर बड़े पैमाने पर मातम की रस्म अदा की जाती है। इन तकरीबात में दोनों फरीकेन दोस्तों और रिश्तेदारों को अपनी शादी की नाकामी की वजूहात से भी आगाह करते हैं। जेंग अफराद चीन से ताल्लुक़ रखने वाली एक अक़लियती नस्ल के अफराद हैं जिनके यहाँ तलाक का एक मखसूस तरीक़ाकार है, जिसके मुताबिक तलाक के सर्टिफिकेट पर दस्तखत घर के अंदर नहीं किए जा सकते और दस्तखत करने के फ़ौरन बाद कलम और दवात को बुरा शगुन समझकर दूर फेंक दिया जाता है। 2011 में चीन में एक सरकारी डाकखाने की तरफ से एक ऐसी मुहिम चलाई गई जिसमें शादीशुदा जोड़ों को एक मोहब्बत नामा लिखने की तरगीब दी गई, जिसे शादी के 7 बरस बाद शरीके हयात को अरसाल किया जाएगा। इस इकदाम का मकसद दरअसल मुल्क में तलाक की शरह को कम करना था, ताकि 7 बरस बाद मोहब्बत नामा पाने वाले मियाँ बीवी एक बार फिर से इस मोहब्बत को याद कर सकें जिसने उन्हें मिलाया था। दुनिया के कई ममालिक में तलाक के ऐसे अजीब व गरीब कवानीन मौजूद हैं जहाँ तलाक हासिल करना एक नाकाबिल यकीन तजर्बा साबित होता है। दुनिया में फ़िलिपाइन वाहिद मुल्क है जिसका कानून आज भी अपने शहरियों को तलाक की इजाज़त नहीं देता। ताहम 1985 से 2000 के दरमियान जापान में तलाक की शरह सबसे ज़्यादा रही थी। इसकी वजूहात से पता चलता है कि 2006 में जापानी जोड़ों में शादी के 20 बरस बाद तलाक लेने का रिवाज ज़्यादा आम हो गया था। माहिरीन का कहना था कि ये रिटायर्ड हस्बैंड सिंड्रोम की वजह से था, यानी ऐसे शौहरों की वजह से जो रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर रहते हैं और अपनी बीवी को ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इन्हें अपनी बीवी में हर तरह के ऐब नजर आते हैं। अमेरिका की 7 रियासतों, जिनमें से रियासत न्यू मैक्सिको भी है, वहाँ शादी खराब करने वाले तीसरे शख्स पर शादी के नुकसान के लिए भारी रकम का हर्जाना दायर किया जा सकता है। ताहम इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए सबूतों की ज़रूरत पड़ती है। अमेरिकी रियासत कंसास में शादी को तवील मुद्दत तक कायम रखने के लिए तलाक का एक ऐसा कानून मौजूद है जिसके तहत दोनों फरीकों को इस बात की इजाज़त नहीं होती कि वो सास के साथ बदसलूकी या बुरे ताल्लुकात रखने पर एक दूसरे को तलाक दे सकें। इसी तरह एक अमरीकी रियासत में तलाक के लिए एक ऐसा कानून मौजूद है जिसके तहत अगर एक शख्स हंसी मजाक या शर्त निभाने के लिए शादी कर लेता है तो उसे बाद में तलाक का मुकदमा दायर करने की इजाज़त होती है। जबकि इस कानून से हंसी मजाक में शादी करने वालों की हौसला अफजाई भी होती है। ऑस्ट्रेलिया में कबायली खवातीन को यह हक हासिल है कि वो या तो अपने शौहर को तलाक देने के लिए आमादा करें या फिर शादी से छुटकारा पाने के लिए एक और शादी कर लें। इस तरह उनकी पहली शादी खुद ब खुद मनसूख हो जाती है। बरतानिया में तलाक हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि शरीके हयात की हद दर्जा बुराइयों का जिक्र किया जाए। सिर्फ ज़ाती नापसंदीदगी की बुनियाद पर तलाक मंजूर नहीं की जाती। यही वजह है कि बरतानिया में जोड़े तलाक के लिए शरीके हयात में अजीब व गरीब ऐब तलाश करते हैं। जैसा कि एक शौहर ने तलाक के मुकदमे में कहा कि वो अपनी बीवी को इसलिए तलाक देना चाहता है क्योंकि वो हर रोज़ मछली पकाती है।